अच्छा, तो ये मंजर है कराची के मेहरान टाउन का। यहाँ अचानक एक बहुत बड़ा शैतान की तरह दिखने वाला मुजस्समा सामने आ गया। फिर क्या था? इसकी वीडियोस टिकटॉक और फेसबुक पर जंगल की आग की तरह फैल गईं और लोगों में एकदम से खौफ और परेशानी की लहर दौड़ गई। और फिर जैसा कि ऐसे हालात में होता है, अफवाहों का तूफान खड़ा हो गया। क्या ये शैतान की पूजा की कोई निशानी थी, या फिर इसका ताल्लुक किसी खुफिया फिरके से था? कुछ कहने लगे कि ये कोई पुराना देवता है। लोगों ने तो इसे बाले शैतान का नाम भी दे दिया, और इन बातों ने अवाम में तशवीश और बढ़ा दी। जब ये ऑनलाइन शोर शराबा हद से बढ़ गया तो पुलिस को मैदान में आना पड़ा। तो चलिए अब जरा अफवाहों को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि सरकारी तहकीकात में आखिर क्या बात सामने आई। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। अफवाहें थीं कि ये कोई सदियों पुरानी चीज है, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसे कुछ ही दिन पहले बनाया गया था। लोग इसे पत्थर का समझ रहे थे, लेकिन ये असल में फोम से बना था। और सबसे बड़ी बात, ये कोई पूजा पाठ का बुत नहीं था, बल्कि एक एहतजाज के लिए बनाया गया पुतला था। पुलिस की तफ्तीश ने तो सारी सनसनीखेज बातों का पोल ही खोल दिया। उन्होंने बताया कि यह मुजस्समा थर्माकोल यानी फोम से बना है। इसे एक मकामी कारीगर ने बनाया था। ना तो ये कदीम था, ना ही इसका आसार कदीमा से कोई ताल्लुक था, और इसे एक खास मकसद के लिए बनवाया गया था। तो आखिर इसका असल मकसद था क्या? पुलिस के मुताबिक ये पुतला एक मजहबी आलिम ने बनवाया था, और इसे रमज़ान के आखिरी जुमे को यौमुल कुद्स के जुलूस में जलाया जाना था। मतलब ये किसी दुश्मन या बुराई की अलामत के तौर पर बनाया गया था, जिसे एहतिजाजन जलाना था। अच्छा, अब जरा इस नाम की बात करते हैं जिसने इस पूरे मामले को और भी हवा दी, बाल। आइए देखते हैं कि इस नाम ने इतना हंगामा आखिर क्यों खड़ा किया और इसके पीछे तारीख क्या है। तो बाल असल में है क्या? बाल का मतलब होता है आका या मालिक। पुराने वक्तों में ये मशरिक़ वुस्ता के इलाके का एक मशहूर देवता था, जिसे तूफ़ान और ज़रख़ीज़ी के लिए पूजा जाता था। इसका शैतानियत से कोई लेना देना नहीं था। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि वक्त के साथ बाल का मतलब कैसे बदल गया। कदीम ज़माने में वो एक ताकतवर देवता था, लेकिन इब्राहिमी मज़ाहिब के आने के बाद इसे एक झूठा खुदा और यहाँ तक कि एक शैतान के तौर पर दिखाया जाने लगा। और बस यही वजह है कि आज ये नाम सुनते ही लोगों के जहन में शैतानी तस्वीरें आती हैं और इतना सख्त रद्द-ए-अमल आता है। तो अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये एक मकामी सी कहानी पूरी दुनिया में इंटरनेट पर सनसनी कैसे बन गई? आखिर एक फोम का पुतला एक खौफनाक शैतान में कैसे बदल गया? देखें, किसी भी कहानी को वायरल करने का एक सीधा सादा फार्मूला होता है। सबसे पहले एक ड्रामाई और चौंका देने वाली तस्वीर या वीडियो। दूसरा, उसके साथ कोई पुरअसरार कहानी जोड़ दें, जैसे खुफिया फिरके, पुराने देवता, कुछ भी जो तजस्सुस पैदा करे। और आखिर में सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को अपना काम करने दें, जो इन अफवाहों को हर तरफ फैला देता है। तो आखिर में इस पूरी सनसनीखेज कहानी की हकीकत सिर्फ इतनी सी थी। कराची का ये बाल मुजस्समा कोई कदीम, पुरअसरार या शैतानी चीज़ नहीं थी। ये सीधा सीधा एक फोम का पुतला था, जिससे एक एहतजाजी मुजाहरे में जलाया जाना था, बस। ये सब जानने के बाद कराची के मुजस्समे का वाकया हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि इंटरनेट पर जो इतनी पुरअसरार कहानियां चल रही होती हैं, उनमें से कितनी महज छोटी-मोटी गलतफहमियां होती हैं, जिन्हें सोशल मीडिया बढ़ा चढ़ाकर एक तूफान बना देता है। ये वो सवाल है जिस पर अगली बार कोई ऐसी कहानी सामने आने पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।